ये दोनों जो प्रश्न है ये एसएससी और रेलवे दोनों में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार आ चुके हैं। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बिल्कुल ही सिंपल, कैलकुलेशन नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल। एक चीज का ध्यान रखना है और वो क्या है कि आपको वो संख्या, देखो किसी संख्या को 357 से भाग दिया, 39 शेष बचा। आपको अब किससे भाग करना है, 17 से भाग करना है इसी संख्या को जिसका हमें नहीं पता। तो आप ये देखिए 357, जिस संख्या ये 357 है, जब हमने भाग किया 39 शेष बचा, तो क्या ये 357 17 से भाग जाती है, ये देखना है आपको। तो ये चेक करते हैं, तो हमने चेक किया कि ये 17 से भाग जाती है। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, मतलब हमारी कंडीशन पूरी होती है। तो आपको इस तरह के प्रश्न में जब ये कंडीशन मिल जाती है तो डायरेक्ट आप शेषफल, पहले वाली संख्या को भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसको ही आप 17 से भाग कर दो, यानी कि 39 को 17 से ही भाग कर दो। 17 दूनी 34, 34 और 5 39 होते हैं, तो आंसर आएगा 5। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बहुत ही एक लाइन में निकल जाएगा, सिर्फ शेषफल को भाग कर दो। देखो एक वैसी टाइप है लेकिन थोड़ी अलग है। एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो इसमें वो ऊपर वाला तरीका तो लगेगा नहीं, कैलकुलेशन से तो बनेंगे ही बनेंगे दोनों के दोनों, बट इस पे भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आसानी से निकल जाएगा। बहुत आसान है। कैसे क्या करना है कि आप एक, क्योंकि ये आंकड़े छोटे हैं, 5 3 5, ये बिल्कुल छोटे छोटे आंकड़े हैं, तो आप एक छोटी सी संख्या ऐसी सोच सकते हो आसानी से जिसको आप 5 से भाग करो और 3 शेष बच जाए। जाहिर सी बात है, ऐसी संख्या 8 है। आप अगर 8 को 5 से भाग करते हो तो 3 शेषफल बचेगा। उसने बोला कि उस संख्या का अगर वर्ग कर दिया जाए, तो हमने संख्या सोची थी 8, 8 का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 64 को 5 से भाग करके देखो, जो शेषफल आएगा वही मिल जाएगा। 64 को 5 से भाग करोगे, 12 5 60 होते हैं ना, तो 4 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन आएगा इन तीनों में से ये वाला।